हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामहंस एल्युमिनियम मास्टर में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग को सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, एक बताने वाला हूँ मैं 4x4 की विंडो का खर्चा कॉस्ट कितना आता है एल्युमिनियम का बनाने के लिए। तो हमारे वीडियो में एंड तक, शुरू से लेके एंड तक बने रहेंगे आप लोग, और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना रुपया स्क्वायर फीट बनता है और कैसी विंडो बनानी चाहिए 4x4 की स्लाइडिंग विंडो। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आप लोग को कितना ट्रैक की स्लाइडिंग, सबसे पहले जान लेते हैं आप लोग को कितना ट्रैक की स्लाइडिंग बनवानी चाहिए। अगर 4x4 की आपकी विंडो है, अगर 4x4 की आपकी विंडो है तो वो 3 ट्रैक की बनवानी चाहिए। 3 ट्रैक की बनवानी चाहिए जिसमें आपको 2 मस्किटो नेट और 2 शटर की स्लाइडिंग, यानी 3 ट्रैक की स्लाइडिंग बनवानी चाहिए। आपको 3 ट्रैक की स्लाइडिंग 1.5 पौना सेक्शन में बनवानी चाहिए। आपका इसका कॉस्ट खर्चा जो भी आता है आपका 350 रुपया स्क्वायर फीट रहता है। 350 रुपये स्क्वायर फीट आपका 4x4 की विंडो का टोटल पैसा समझिए 5,600 रुपया आएगा। 5,600 में आपका 4x4 की स्लाइडिंग विंडो बन जाएगी। आपका एनोडाइज का बनवाना चाहिए। एनोडाइज वाली विंडो अच्छी रहती है। और जिंदाल एल्युमिनियम में स्लाइडिंग बनवानी चाहिए। जिंदाल एल्युमिनियम में बनवानी चाहिए। एक नॉन आता है, एक जिंदाल आता है, तो जिंदाल एल्युमिनियम में बनवानी चाहिए। दोस्तों, आपको जो स्लाइडिंग है, एक गोल्डन ग्लोसी आता है, एक मेट आता है। तो ग्लोसी वो फिनिशिंग और चमकते रहता है, और मेट जो है वो थोड़ा फीका कलर रहता है। तो आपको जो पसंद आए वो बनवाना चाहिए। गोल्डन आता है, ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, एनोडाइज और पाउडर कोटिंग आता है, ब्लैक आता है, ब्राउन आता है, आइवेरी आता है। ज़्यादा करके लोग आइवेरी पसंद करते हैं, वाइट पसंद करते हैं, पाउडर कोटिंग। तो आप लोग को इस तरह से वाइट पाउडर कोटिंग रहेगा तो आपके घर में और अच्छा लगेगा। अगर आइवेरी कलर का आपका घर है तो आइवेरी कलर का बनाएंगे तो भी और अच्छा लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, 2 शटर और एक जाली का विंडो बनाना चाहिए। 4x4 का कॉस्ट भी बता दिया, 5,600 रुपये में ये स्लाइडिंग विंडो बन जाएगी। एनोडाइज भी बता दिया। और आपका जो ये एनोडाइज वाला कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा पड़ता है और पाउडर कोटिंग का थोड़ा कम पड़ता है। तो आपको एनोडाइज का खर्चा बता देते हैं, एनोडाइज का कितना जाता है। तो एनोडाइज का 10 पैसा स्क्वायर इंच के हिसाब से उसका मेटल में जितना एनोडाइजिंग लगा रहता है 10 पैसा स्क्वायर इंच लगता है। और आपको हम बता देते हैं पाउडर कोटिंग में 7 पैसा स्क्वायर इंच लगता है पाउडर कोटिंग। तो दोस्तों, आपको एनोडाइज और पाउडर कोटिंग का मालूम पड़ गया कॉस्ट कितना आता है। इसमें अभी कई प्रकार के स्लाइडिंग आते हैं, जैसे 2 एक सेक्शन का स्लाइडिंग रहता है, 1.5 पौने सेक्शन का स्लाइडिंग, और 25 65 का स्लाइडिंग, 27 65 डोमाल का स्लाइडिंग। तो आपको कौन सा स्लाइडिंग बनाना है आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये डोमाल सेक्शन का जो रहता है उसका बजट ज़्यादा रहता है। अगर साउंड प्रूफ बनाना है तो भी आपको डोमाल सेक्शन में बनाना चाहिए। साउंड प्रूफ 27 65 डोमाल का जो सेक्शन रहता है वो साउंड प्रूफ रहता है, जो 60 से 70% साउंड कम हो जाता है, बाहर का आवाज़ अंदर नहीं आता है। अब ग्लास में मैं बता दूं, अगर नीचे का रूम है तो आपका डिजाइन वाला ग्लास डालना चाहिए। डिजाइन वाला ग्लास डालेंगे तो अच्छा है। आपको इसमें भी
ब्लैक डिजाइन आता है, ब्राउन आता है और वाइट डिजाइन आता है और ग्रे डिजाइन आता है। जैसा आप डिजाइन लेना चाहेंगे वैसा डिजाइन आएगा। और प्लेन ग्लास में प्लेन वाइट आता है, ब्राउन प्लेन आता है, वन वे ग्लास आता है, जो बाहर से अंदर नहीं दिखता है वन वे, वैसा ग्लास आता है, वो लेना चाहिए वन वे ग्लास। तो आपको आपके हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आप ग्लास ले सकते हैं और एल्युमिनियम का विंडो आप बना सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से रख सुनिए, ये जो एल्युमिनियम जब विंडो बना लेते हैं तो घर में पानी आता है। तो घर में पानी कैसे आता है? वो साइड में जो ट्रैक लगा रहता है उसमें सिलिकॉन से चारों तरफ गैप भरवा लेना चाहिए। चारों तरफ अगर आप गैप भरवा लेते हैं तो पानी नहीं आएगा। और नीचे जो बॉटम का ट्रैक रहता है वो ट्रैक में पानी का होल मार दिया जाता है, बाहर के तरफ से होल मारेगा और पीछे अंदर नहीं आना चाहिए। वो होल बना देता है मिस्त्री, तो होल बनवा लेना चाहिए ताकि ट्रैक से पानी अंदर से बाहर चला जाए। और जो वायरिंग है अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, उसमें वायरिंग अच्छी क्वालिटी की रहेगी तो आवाज़ नहीं आएगा और टिकाऊ रहेगी, ज़्यादा दिन तक चलेगा आपका स्लाइडिंग। तो आपकी अगर अगर उसमें जो ग्लास और हैंडल के बीच जो रबड़ लगता है, यू यूपीवीसी रबड़, उसको अच्छा वाला लगाना चाहिए। ईपीडीएम रबड़ बोलते हैं, अगर ईपीडीएम रबड़ लगवाते हैं तो वो आपको बेहतर अच्छा होगा। वो कड़क नहीं होता है और टूट के निकलता नहीं है, तो उसका लाइफ अच्छा होता है। तो आप लोग अभी ईपीडीएम रबड़ के बारे में जान गए, बेयरिंग के बारे में जान गए। अभी हुल फाइल डालने का, तो हुल फाइल भी डाल सकते हैं, अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का हुल फाइल डालें। तो अभी स्क्रू जो डालते हैं वो स्टील के स्क्रू डालेंगे तो अच्छा है स्लाइडिंग विंडो में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी स्लाइडिंग बनाते समय। जो भी मैंने 5-6 बातें बताई है वो सब ध्यान रखना होगा और ध्यान से अपने स्लाइडिंग विंडो बनवाना होगा। तो आपको और जो डोमाल वाला रहता है वो ज़्यादा करके पाउडर कोटिंग विंडो बनाते हैं। तो जो सिंगल ग्लास का रहता है वो सिंगल ग्लास का भी 3 ट्रैक बना सकते हैं और डबल ग्लास साउंड प्रूफ का भी 3 ट्रैक बना सकते हैं। तो साउंड प्रूफ में जो ग्लास लगता है वो 19 mm का लगता है और 3 ट्रैक में जो लगता है सिंगल ग्लास लगता है। तो आप सिंगल ग्लास का भी विंडो बना सकते हैं, डबल ग्लास का भी बना सकते हैं। और ग्लास आप 5 mm का लगवाएं, 4 mm का टूट जाता है, तो इसके लिए 5 mm का ग्लास लगाएंगे तो मजबूत रहेगा। तो आपको आपके हिसाब से स्लाइडिंग बनवा लेना है और सब देखना है। और एनोडाइज कराएंगे तो और अच्छा रहता है। डोमाल सेक्शन में भी एनोडाइज होता है तो उसकी टिकाऊ रहती है। एनोडाइज वाला जो कलर रहता है वो टिकाऊ रहती है, जो बारिश में उसका कलर छूटता नहीं है, गीला होने पर भी छूटता नहीं है कलर। तो इसलिए आपको एनोडाइज करवाना चाहिए। स्लाइडिंग के बारे में जो मॉस्किटो नेट लगता है, 2 कांच लगेगा और 1 शटर लगेगा। तो आगे की शटर एक ग्लास की रहेगी और बीच की शटर एक ग्लास की रहेगी और पीछे वाले की शटर एक मॉस्किटो नेट रहेगा। तो आपके विंडो में पीछे साइड आप लगाएंगे मॉस्किटो नेट। आप ध्यान दीजिए, पीछे साइड मॉस्किटो नेट लगाएंगे तो स्लाइडिंग आगे से बंद करके बाहर चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे रहता है तो आप 2 कांच छोड़ खोलेंगे तो एक कांच का वो हवा आएगा मस्किटो नेट में। तो आप ध्यान रखिए, पीछे साइड स्लाइडिंग विंडो में मस्किटो नेट लगाएं। तो हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।